मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, एसएससी ने सीएचएसएल एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को आज से कुछ समय पहले रिलीज़ किया है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से ये सवाल कई बार हमसे पूछा गया कि सर इसके टॉपिक वाइज सिलेबस को बताया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिलेबस को, यानी आप मैथमेटिक्स में किस किस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अपने सिलेक्शन को पक्का करवा सकते हैं और रीजनिंग में किस किस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अपना सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिनसे हमने ये सारे जो टॉपिक्स तैयार किए हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए करके इसको मैंने तैयार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए इसको देखते हैं। इसकी मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं। आप लोग पेन और पेपर लेकर इसको लिखते चलें। सबसे पहले अगर बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो इसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, जिसमें 2 से 3 सवाल आपके टाइम एंड वर्क से ही सिंपली पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आपको दिखने को मिलते हैं। तो पहला है आपका टाइम एंड वर्क, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपको सवाल कई बार पूछे गए हैं। 1 से 2 सवाल आपको हर ईयर देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद अगर बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात से रिलेटेड सवाल भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए और सीजीएल के लिए एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मानी जाती है, खास करके सीएचएसएल के एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर प्रतिशतता की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हर ईयर के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो। अगर उसके बाद बात करें अगले टॉपिक की, तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे भी आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, इससे रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये एडवांस मैथमेटिक्स के तहत आता है, तो इसके अंतर्गत भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका उसके बाद अगले टॉपिक की अगर बात करें, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो काफी कम होती है, यानी कभी कभी पूछी जाती है, कभी कभी नहीं भी पूछी जाती है, लेकिन आप एहतियात के तौर पर इसको भी प्रिपेयर करके एग्जाम में बैठे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यानी चीजों को सॉल्व करने के सेंस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयारी करके रखें। तो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स के कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोग जिसको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर से आपका जो मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसको आप लोग टच ना कर सके, और इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस में लग जाना होगा। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अब हम लोग जानने वाले हैं रीजनिंग में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और इसका सिलेबस क्या क्या है। टॉपिक वाइज अगर आप लोगों को बताते चलूं, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड सवाल कई नंबर के लिए पूछे जाते हैं, यानी 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद डाइस से सवाल पूछा जाता है, पासर रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। ये पासर रिलेटेड सवाल जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन दिमाग घुमाने वाला सवाल जरूर होता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर करके जाए। उसके बाद ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसमें आपके सगे संबंधी के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारे केसेस बताए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये उस व्यक्ति का क्या लग रहा है, यानी उससे आपको रिलेशन बताना है। तो ये बहुत मजा आता है, उस पर जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें उतना ही ज्यादा फायदा है। उसके बाद अगर बात करें प्रॉब्लम इन एज, यानी आपको एज से रिलेटेड सवाल वहां पर पूछे जाएंगे कि इस इंसान की एज कितनी है, 5 साल पहले इसकी उम्र 10 साल थी, 15 साल के बाद जो है इसकी उम्र कितनी, इससे यानी इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एज रिलेटेड सवाल भी आप लोग करके जाइए। उसके बाद अगर बात करें इसके 5वें टॉपिक की, तो नंबर पजल, यानी नंबर पजल जो है सो आपके एग्जाम में ये पूछी गई है, यानी कम पूछी जाती है लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चले, तो ये काफी ज्यादा ये अच्छा टॉपिक माना जाता है। उसमें बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो
इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को आप लोग अच्छे से तैयार करें, कथन और उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। उसके बाद सीरीज, ये काफी आसान होता है, काफी आसान सीरीज आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं। उसके बाद फिगुरल क्लासिफिकेशन में आपसे पूछी जाती है नॉन वर्बल का एक पार्ट है, यानी ये नॉन वर्बल रीजनिंग में इसको गिना जाता है फिगुरल क्लासिफिकेशन। और मिरर इमेज और सीटिंग अरेंजमेंट से भी रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कम पूछी जाती है लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछी जाती है। तो फिगुरल क्लासिफिकेशन में आप लोग ले लीजिए फिगुरल क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज और सीटिंग अरेंजमेंट, इन सारे चीजों से सवाल पूछी जाती है लेकिन कम पूछी जाती है, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर प्रिपेयर करके जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एसएससी या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नए नए नोटिफिकेशन को जानने के लिए या और भी नए नए चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें और इतना ज़रूर जानते जाएं कि सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं और उस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। आपको ऐसे ऐसे कॉन्टेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।